कि आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया तहसीलदार को, जिसमें मांग रखी गई कालीन पोतने वाली बात को लेकर, तो देश आज़ाद हो चुका है और आज भी इस प्रकार की लोग हरकतें करते हैं, तो आज ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मांग रखी है? देखिए, आज हम लोग मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर में पहुंचे हैं और यहाँ आकी गांव में जिस प्रकार से पर्वत मेघवाल को कालिक पोत के और उसके गले में जूतों की माला डाल के पूरे गाँव में घुमाया गया, हम ये प्रशासन से और शासन से बताना चाहते हैं कि ये एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और जिस प्रकार से यहाँ दलितों के साथ में, पिछड़े आदिवासी वर्गों के साथ में जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षण में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको भीम आर्मी जय भीम संगठन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस प्रकार से एक दलित युवक को पूरे गाँव में कालिक पोत कर घुमाया गया, तो ये आज़ादी के बाद में और संविधान एक देश में ये इतनी बड़ी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जिस प्रकार से शासन प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हम लोग उनसे बताना चाहते हैं कि देखिए, सरकार बदलती रहती है और सरकार जब बदलती है तो फिर सरकार भीम आर्मी जय भीम संगठन भी बनाएगा कभी ना कभी, मैं उनसे बताना चाहता हूँ। और जब हम सरकार में आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारियों को जेल जाना पड़े। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं तो आप न्याय कीजिए, और अगर न्याय नहीं होगा तो कल हमें फिर ये फाइलें दोबारा वापस खुलवानी पड़ेगी, तो सब लोगों को दिक्कत होगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं शासन से और प्रशासन से कि अगर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों का यहाँ उत्पीड़न होगा तो भीम आर्मी जय भीम संगठन का कोई कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा। उनका नेता मंजीत सिंह नोटियाल इतना मजबूत है कि हम यहाँ हुक्का पानी सरकार का बंद कर देंगे अगर यहाँ उत्पीड़न होगा हमारा। और बाबा साहब की मूर्ति को लेकर लगातार, बाबा साहब की मूर्ति को लेकर 2020 से लगातार हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर लगाई जाए। सरकार की तानाशाही में जो चौक है वहाँ पर, और सरकार की तानाशाही में जिस प्रकार से वहाँ मूर्ति को नहीं रखा जा रहा है, भाई सभी महापुरुषों को सम्मान होना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को शायद वहाँ इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि आदिवासी वर्ग अगर अपने संविधान को इस देश के अंदर प्रभावशाली करेगा, अगर आदिवासी और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बाबा साहब को पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा, अधिकारों के प्रति जागरूक होगा। लेकिन सरकार के लोग आजादी के बाद जिस प्रकार से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों को राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, जब बाबा साहब की विचारधारा गांव-गांव तक पहुंचेगी तो वो बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं अपने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों से कि मूर्ति वहीं रखी जाएगी। अगर शासन प्रशासन मान नहीं रखवाएगा तो मंजीत सिंह नोटियाल वादा कर रहा है कि हम लोग 15 दिन के बाद वहीं मूर्ति को रखवाने का काम करेंगे। चंदन चौराहे पर मूर्ति रखी जाएगी, चंबल चौराहे पर मूर्ति, प्रतिमा वहीं रखी जाएगी और पूरे जन सैलाब के साथ रखी जाएगी, और उसका उद्घाटन भी यहाँ के प्रशासनिक बड़े अधिकारियों से कराया जाएगा। और तीसरा मुद्दा, कालाकोट में जिस प्रकार से आदिवासी वर्गों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जबरन उन पर जो है ना उनको सरकारी खाते में डाला जा रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों को छोड़कर जो कई हजार एकड़ जमीनों पर कब्जा किए हैं, क्या उनके बाप की जमीन है? क्या ये सरकार की जमीन है? क्या उन्हें किसने ये जमीनें दी हैं? और जिस प्रकार से हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्गों से ये जमीनें छीनी जा रही हैं, इसको हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है, आर्टिकल 16 कै में ये लिखा है कि कोई देश के अंदर भूमि वंचित नहीं रहेगा और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं कि हमारी जमीन को खाली कराया जाए, वरना मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अपने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग से ये आश्वस्त करते हैं, और मैं उनसे आज उनका इस लड़ाई में हक मांगने के लिए आया हूँ, उनका हाथ मांगने के लिए आया हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश का बहुजन समाज वो अपने भाई के साथ में खड़ा हो। हम शासन प्रशासन के अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो ईंट सेंट बजाने का काम मंजीत सिंह नोटियाल करेगा। धन्यवाद। आपका लोन चलेगा, क्या मतलब है? भाई की बात सुन लो, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा भाई, चौड़े उम्र में किया, काम पे चला गया, मुझे फोन करता घर पे बुलाया गया, और फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसा सीरियस मामला नहीं है, अपन गाली गलौज नहीं की है, छेड़खानी नहीं की है, तो अपन डरे नहीं, गांव जाएंगे। गांव गया, जैसे ही गांव जाते उसने उनका आरोप लगाया, घर पे जाके जाने का प्लान बनाया उन्होंने, फिर मेरे साथ मारपीट की, बिना बोले बिना समझे कुछ नहीं, और फिर मेरे को मुंह पे काला पोत कर गाँव में घुमाया, चप्पल की माला पहना कर। अच्छा, मुझे देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर है। ये जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, गुंडे बदमाश हैं, इनको आप तत्काल इन पर रासोगा लगाइए, और अगर इन पर मौतें कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है,
आज संवैधानिक देश में किसको ये आया था कि किसी के गले में जूतों की माला डालकर घुमाएगा? मुझे धमकी दे रखी थी गाँव आए तो इसका हाथ कर तोड़ दो। ये कौन किसी में हिम्मत नहीं है। बाबा साहब के बच्चे जिंदा है, किसी में खरोच भी आएगी तो इलाज कर देंगे। गाँव में कल ही गया था। संविधान जिंदा है, संविधानिक लोग, ये संवैधानिक देश है महोदय। आप जिम्मेदार अधिकारी हैं जिले के, इन पर कठोर कार्रवाई कीजिए और रासुका लगाइए इन पर। और अगर आप इनमें थोड़ी सी भी डील बरतेंगे तो हम बैठ जाएंगे तो फिर सबको दिक्कत होगी। हम नहीं चाहते माहौल खराब हो, तो आप इनको 24 घंटे में सबको अपराधियों को अरेस्ट करो, इन पर रासुका लगाकर जेल भेजो। इनकी सुरक्षा है आपसे और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराओ और हम आपसे 24 घंटे इसमें संज्ञान में लेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई है। ठीक है महोदय। थोड़ा